तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बातचीत के बीच ईरान पर अमेरिका ने फिर से कर दिया अचानक हमला। हॉर्मुज के पास दागी मिसाइलें, कई नावों पर किया अटैक। पलटवार में ईरान ने अमेरिका के 2 जहाज़ों को मार गिराया है। ईरान अमेरिका में फिर से हो गई है जंग शुरू। ईरान ने फिर से हॉर्मुज स्ट्रेट को कर दिया बंद। बेंगलोर में प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की रची गई साजिश। जिस रूट से मोदी जाने वाले थे उस पर मिला गोला बारूद, बाल बाल बची मोदी की जान। ईरान पर हुए हमले के बाद आग बबूला हुए सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामनेई। इजराइल को बताया कैंसर। अमेरिका मुर्दाबाद के लगाए नारे, बोले आपसे लेकर रहेंगे बदला। पश्चिम बंगाल में सरकार बनते ही बांग्लादेशी मुसलमानों को बीजेपी वालों ने बताया घुसपैठिया। कहा जल्दी जल्दी पश्चिम बंगाल को खाली करो, हम तुम्हें जेल में भी खाना नहीं खिलाएंगे। पाकिस्तान चीन ने मिलकर जम्मू कश्मीर को बताया अपना हिस्सा। भारत के लिए बड़ा झटका, चीन ने दे दी चेतावनी, जम्मू कश्मीर से दूर रहे भारत। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो युद्ध विराम के बीच अमेरिका ने ईरान पर कर दिया अचानक हमला। हॉर्मुज के पास दागी मिसाइलें, कई नावें जलकर हुई खाक। जी दोस्तों आपको बता दें कि ईरान अमेरिका के बीच पाकिस्तान ने युद्ध विराम 1 महीने का कराया था और इसी युद्ध विराम पर आगे बातचीत चल रही थी। लेकिन आपको बता दें कि अमेरिका ने युद्ध विराम के बीच ईरान से गद्दारी कर दी और पाकिस्तान को धोखा दे दिया। दरअसल आपको बता दें कि इन दोनों ही देशों के साथ गद्दारी करते हुए ईरान पर अचानक अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास हमला कर दिया, जिसमें कई मिसाइलें अमेरिका की तरफ से दागी गई हैं और कई नावों पर अटैक किया गया है। वहीं आपको बता दें कि पलटवार में ईरान ने भी अमेरिका की कई नावों को जलाकर राख कर दिया है। ईरान ने इतनी मिसाइलें अमेरिका के जहाज़ों पर दागी हैं कि अमेरिका के लगभग 20 से 25 सैनिकों की मौत हो गई है और लगभग 2 उसके जो जहाज़ थे वो जलकर खाक हो गए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि ईरान अब ये हमले जारी रखेगा। वहीं आपको बता दें कि इन हमलों से नाराज हुए ईरान ने पाकिस्तान को बीच में लेते हुए अमेरिका को धमकी दे दी है कि पाकिस्तान की वजह से हमने पहले भी युद्ध विराम पर सहमति जताई थी और आगे भी हम बातचीत कर रहे थे, लेकिन अब शांति वार्ता नहीं होगी। हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए जो ईरान ने ऐलान किया था 2-3 दिन पहले ही, वो हॉर्मुज स्ट्रेट भी अब ईरान ने फिर से बंद करने का ऐलान कर दिया और कहा है कि अगर कोई भी जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट पार करता हुआ दिखाई दिया, चाहे वो किसी देश का हो, हम उस पर हमला करेंगे। ईरान ने पाकिस्तान पर भी दबाव बनाया है। ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि पाकिस्तान इसमें मध्यस्थता करा रहा था, लेकिन बातचीत के बीच हम तो बहुत साधारण रूप से रह रहे थे और अचानक पाकिस्तान के कहने के बावजूद अमेरिका ने हमला कर दिया, जो कि बिल्कुल गद्दारी है और अब किसी भी कीमत पर युद्ध विराम नहीं होगा और ये जंग जारी रहेगी। और हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने फिर से बंद कर दिया है। भारत में पेट्रोल डीजल के दाम वैसे ही आसमान छू रहे हैं और एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है, तो भारत में फिर से पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पहुंचने लगे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि ईरान अमेरिका में फिर से 2 महीने बाद जंग शुरू हो गई है। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बेंगलोर में बाल बाल बचे प्रधानमंत्री मोदी, हो सकती थी हत्या, रास्ते पर बिछा मिला बारूद। जी दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जहां 5 देशों की यात्रा पर बिजी है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश बेंगलोर में रची गई। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी बेंगलोर के दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन जिस रूट से प्रधानमंत्री मोदी जाते उन रूटों पर दोस्तों बारूद बिछा हुआ मिला। जांच में ये सामने आया है, जिसके बाद विस्फोटक सामग्री को प्रधानमंत्री मोदी के रास्ते से अचानक हटाया गया और इस पर एक्शन लिया गया। अधिकारियों ने बताया है कि कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि ये मामला प्रधानमंत्री मोदी के बेंगलोर आने का था, जिस रास्ते पर प्रधानमंत्री मोदी अपनी कारों के साथ रोड शो करते, उन्हीं रास्तों पर दोस्तों जिलेटिन की 2 छड़ें पड़ी मिली हैं। ये जगह मुख्य कार्यक्रम स्थल से करीब लगभग 300-200 मीटर
दूर थी, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को जाना भी था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी को मारने की बेंगलोर में साजिश रची गई और बाल बाल मोदी की जान बची है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका के अचानक हमले से नाराज हुए मोजतबा खामनोई इजराइल को बताया कैंसर, बोले करेंगे इसका इलाज। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान पर अमेरिका ने अचानक हमला कर दिया। इसी बात से नाराज हुए ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामनोई आग बबूला हो गए और उन्होंने इजराइल को कैंसर बता दिया। दरअसल आपको बता दें उन्होंने एक ट्वीट किया और कहा कि इजराइल कैंसर है और ये कैंसर जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक मिडिल ईस्ट में किसी भी कीमत पर शांति नहीं आएगी। वहीं आपको बता दें कि आगे सुप्रीम लीडर खामनोई के बेटे ने कहा है कि लड़खड़ाता हुआ यहूदियों का शासन और इजराइल नाम का कैंसर का ट्यूमर अपने घिनौने अस्तित्व के अंतिम चरणों की ओर बढ़ रहा है। अपने अगले ट्वीट में मोजतबा खामनोई ने कहा कि अमेरिका मुर्दाबाद और इजराइल मुर्दाबाद इस्लामी उम्मा और दुनिया के दमित लोग के आम नारे ये बन जाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही आतंकवादी हैं और दोनों ही कैंसर हैं। और सबसे बड़ा कैंसर तो इजराइल है, क्योंकि उसका टाइम नज़दीक है और वो मरने वाला है। इसीलिए ये कैंसर पूरे मिडिल ईस्ट में आग फैलाए हुए है और शांति नहीं होने दे रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अमेरिका मुर्दाबाद कहते हुए मोजतबा खामनोई ने जो है इजराइल को भी नहीं छोड़ा है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में सरकार बनते ही भाजपा ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में सरकार बनते ही भाजपा ने बांग्लादेश के मुस्लिम लोगों को ही अवैध बांग्लादेशी कहना शुरू कर दिया है और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का ऐलान शुभेंदु अधिकारी ने कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार द्वारा शुरू की गई डिटेक्ट डिलीट एंड रिपोर्ट की पॉलिसी के तहत वो जो मुसलमान हैं उनको बांग्लादेशी कहकर घुसपैठियों के रूप में उनको उनके देश वापस भेजने का प्लान बनाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि स्टेट बॉर्डर के कई पॉइंट पर कथित तौर पर बांग्लादेशी प्रवासियों के बड़े बड़े समूह इकट्ठा होने लगे हैं और शुभेंदु अधिकारी ने साफ कहा है कि जो बांग्लादेशी हैं वो जल्द से जल्द पश्चिम बंगाल को छोड़कर बांग्लादेश चले जाएं, क्योंकि हम इन्हें जेल में भी खाना नहीं खिलाना चाहते हैं। ये वही शुभेंदु अधिकारी है जिसने मुख्यमंत्री बनते ही कहा था कि मुसलमानों ने मुझको वोट नहीं दिया बल्कि हिंदू सिख ईसाई सभी ने मुझको आशीर्वाद दिया, लेकिन मुसलमानों ने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया और मुसलमानों ने तो ममता बनर्जी को आशीर्वाद दिया। और यही मुस्लिम विरोधी अब अपने ही लोगों को बांग्लादेशी बोल रहा है और उनको बांग्लादेश वापस जाने के लिए कह रहा है। अब देखना ही होगा कि आगे क्या कार्रवाई पश्चिम बंगाल में होती है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन पाकिस्तान ने मिलकर जम्मू कश्मीर को बताया अपना हिस्सा, मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका। दोस्तों आपको बता दें कि चीन इन दिनों पूरी दुनिया में अमेरिका को झुकाने के लिए मशहूर हो गया है और पूरी दुनिया ने चीन की ताकत भी देख ली है। यहाँ बड़े बड़े नेता सिर झुकाने के लिए पहुँच रहे हैं, लेकिन अब मोदी सरकार के लिए मुसीबत चीन बन गया है। दरअसल आपको बता दें कि चीन पाकिस्तान ने मिलकर भारत के जम्मू कश्मीर को अपना हिस्सा बताया है और कह दिया है कि ये भारत का हिस्सा था ही नहीं और किसी भी कीमत पर इसको भारत के लिए नहीं दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि चीन और पाकिस्तान ने एक साथ मिलकर ये बयान जारी किया है और कहा है कि किसी भी कीमत पर जम्मू कश्मीर भारत का है ही नहीं, वो तो पाकिस्तान और चीन का है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस समय चीन की यात्रा पर हैं और चीन की यात्रा के दौरान ही चीन ने फिर से पाकिस्तान के सुर में सिर मिलाते हुए कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के तहत सुलझाने की बात कही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। आगे चीन ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र के तहत और दोनों देशों के संयुक्त चार्टर आदेश और सुरक्षा परिषद के पुराने प्रस्तावों के तहत जम्मू कश्मीर के विवाद का शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि चीन ने खुलकर कह दिया है कि भाई साहब, अगर जम्मू कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं तो उन्हें पाकिस्तान के साथ जाने दिया जाना चाहिए। अगर वो भारत के साथ रहना चाहते हैं तो उन्हें भारत के साथ रहने दिया जाए। लेकिन दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के तहत ही
इसका निपटारा होना चाहिए। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी बात जो है चीन ने कही। अब देखना ही होगा मोदी सरकार क्या कार्रवाई पाकिस्तान और चीन के खिलाफ करती है।